हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो है ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और फार्मासिस्ट एग्जिट एग्ज़ाम के लिए भी। हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनिशियल ड्रग्स आर ऑप्शन ए लाइफ सेविंग ड्रग, ऑप्शन बी ड्रग दैट मीट्स द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन सी ड्रग दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ ए डॉक्टर, एंड ऑप्शन डी ड्रग दैट आर लिस्टेड इन फार्माकोपिया ऑफ ए कंट्री। तो इनिशियल ड्रग्स कौन सी होती है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ड्रग दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो इनिशियल ड्रग्स है वो फर्स्ट WHO ने कब इंट्रोड्यूस की थी? 1977 में। उस टाइम इसमें इनिशियल ड्रग्स में इंक्लूड थी 208 मेडिसिन, ठीक है। और इंडिया में जो फर्स्ट लिस्ट है इनिशियल ड्रग की 1996 में बनी थी और ये हर 2 साल बाद अपडेट होती रहती है। WHO की साइड से हर 2 साल में अपडेट होती है। इनिशियल ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि जो नॉन ओपोइड्स और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है हमारी, जैसे PCM, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन हो गई। ओपिएड एनाल्जेसिक मतलब मॉर्फिन हो गई। और एंटी एनीमिया मेडिसिन, फेरसल्ट, फोलिक एसिड, ये सब। कोई भी पेन किलर है, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन है, ये सब हमारी इनिशियल ड्रग्स में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्फन ड्रग्स इज ऑप्शन ए वेरी चीप ड्रग, ऑप्शन बी ए ड्रग विच हैज़ नो थेरेपेटिक यूज, ऑप्शन सी ए ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिजीज, एंड ऑप्शन डी ए ड्रग विच एक्ट एज ऑर्फिन रिसेप्टर। ऑर्फिन ड्रग्स हमारी कौन सी होती है? ये वो ड्रग्स होती है जो बहुत ही रेयर डिजीज़ में यूज़ की जाती हो, ठीक है। जो ऑर्फिन ड्रग्स होती है ना उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए इनको हर कोई नहीं बनाता, हर कंपनी इनको नहीं बनाती, क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से, और ये जो है ऑर्फिन ड्रग्स वो रेयर डिजीज़ में काम आती है, जैसे कि PCOD, सिस्टोलिक फाइब्रोसिस, इन सब में ये काम आती है। तो इसलिए ये ड्रग्स ज़्यादा नहीं बनाई जाती। तो ऑर्फिन ड्रग्स कौन सी होती है? कौन सा सही ऑप्शन है इसका? ऑप्शन सी, ए ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्टली लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी सबलिंगुअल, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी रेक्टल। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए ओरल। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके ऑब्जर्व होती है ड्रग, तो उस जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है कोई भी ड्रग, तो उसका एक बार मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? मेजर साइट क्या है मेटाबॉलिज्म की? लीवर और किडनी और GIT, ठीक है। ये हमारी मेजर साइट, एक क्वेश्चन भी आता है। तो कौन सा होगा मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म? इज लीवर। ओके। जो ओरल जो हम ड्रग देते हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। और किसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है? ये कमेंट करके बताएं कि कौन सी, अगर हम IV, सबलिंगुअल, सबक्यूटेनियस, रेक्टल कौन सी रूट से ड्रग देंगे तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% होगी, ठीक है। ओरल की तो 100% नहीं होती। जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाली ड्रग है वो कौन कौन सी होती है? हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाली ड्रग होती है प्रोपेनोल, साल्बिटामोल और टेस्टोन, लिगोकिन। ये वो ड्रग्स हैं जो जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनको ओरली नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म हाई है। तो ये ओरली देंगे तो ये लीवर में जाके या किसी जहाँ पे लीवर में, किडनी में, वहाँ पे जाके इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट, ऑप्शन ए they produce high peak plasma concentration of the drug, option B they produce smooth and non-fluctuating plasma concentration of the drug, and option C they minimize individual variation in the achieved plasma drug concentrations, and option D they avoid hectic first pass metabolism of the drug। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। एक्सेप्ट पूछा गया है, क्वेश्चन को देख लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, they produce high peak plasma concentration of the drug। Next question, in addition to slow intravenous infusion, which of the following route of administrations allow for titration of the dose of a drug with the response? Option A sublingual, option B transdermal, option C inhalation, option D nasal insufflation। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे एप्लीकेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन? ऑप्शन ए फिनाइलफेरिन, ऑप्शन बी डेस्मोस्पेरिन, ऑप्शन सी एजालिस्टिन, ऑप्शन डी बिक्लोमेथासोन डाइप्रोपेनोट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, compared of subcutaneous injection the intramuscular injection of drug, option A is more painful, option B produce faster response, option C is unsuitable for depot preparations, option D carries greater risk of anaphylactic reactions. Right answer is option B, produce faster response. Next question, select the route of administration which carries the higher risk of adversely affecting vital function. Option A intra-arterial injection, option B intrathecal injection, option C intravenous injection, option D intramuscular injection. Right answer is option C, intravenous injection. Next question, alkalinizations of urine hasten the excretions. Option A weakly basic drug, option B weakly acidic drug, option C strong electrolytes, option D non-polar drug. Right answer is option B, weakly acidic drug. Next question, majority of drug cross biological membrane primarily by option A passive diffusion, option B facilitating diffusion, option C active transport, option D pinocytosis. Right answer is option A passive diffusion. Passive diffusion higher concentration to lower concentrations. Next question, diffusion of drug across cell membrane, option A is dependent upon metabolic activity of the cell, option B is completely inhibited by chemically related drug, and option C is affected by extent of ionization of drug molecules, option D exhibits saturation kinetic. Right answer is option C, is affected by extent of ionization of drug molecules. Next question, which of the following drug is most likely to be absorbed from stomach? Option A morphine sulfate, option B diclofenac sodium, option C hyoscine hydrobromide, option D quinine dihydrochloride. Right answer is option B diclofenac sodium. Next question, which of the following is weakly acidic drug? Option A atropine sulfate, option B chloroquine phosphate, option C epiferine hydrochloride, option D phenytoin sodium. Right answer is option D. Next question, the most important factor which governs diffusion of drug across capillaries other than those in the brain is option A blood flow through the capillary, option B lipid solubility of the drug, option C pK volume of the drug, option D pH of the medium. Right answer is option A blood flow through the capillary. Next question, active transport of substance across biological membrane has the following characteristics except it is specific, it is pH dependent, it is saturatable, it require metabolic energy. Right answer is option B, it is pH dependent. Next question, tricyclic antidepressant can alter the oral absorption of many drug by option A compulsing with the other drug in the intestinal lumen, option B altering gut motility, option C altering gut flora, option D damaging gut mucosa. Right answer is option B. Next question, viability of drug refers to option A percentage of administration dose that reaches systemic circulation in unchanged form, and option B ratio of oral parenteral dose, option C ratio of orally administration drug to that excreted in the feces, option D ratio of drug excreted unchanged in urine to that excreted as metabolite. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वायबिलिटी उसी की 100% होगी जिसका कोई भी चेंज नहीं होगा, उसका जो पूरा इफेक्ट जो है वो शो होगा। अगर वायबिलिटी 100% किसकी होगी? IV की रूट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Bioavailability difference among oral or formulation of drug are most likely to occur if the drug option A freely water soluble, option B is completely absorbed, option C is completely absorbed, incompletely absorbed, option D undergoes little first pass metabolism. Right answer is option C, is incompletely absorbed. Next question. The most important factor governing absorption of a drug that intact skin is option A molecular weight of the drug, option B site of application, option C lipid solubility of the drug, option D nature of the base used in the formulation. Right answer is option C lipid solubility of the drug. Next question. If the total amount of drug present in the body at given moment is 2.0 gram and its plasma concentration is 25 and its volume of distribution, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगेगा. फॉर्मूला है हमारा VT इज इक्वल टू DV/Cp. ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर आप हमें बताना कमेंट करके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The following attribute of a drug tends to reduce its volume of distribution. Option A high lipid solubility, option B low ionization physiological pH value, option C high plasma protein binding, option D high tissue binding. Right answer is option C high plasma protein binding. Next question. Marked redistribution is a feature of option A highly lipid soluble drug, option B poorly lipid soluble drug, option C depot preparation, option D highly plasma protein bound drug. Right answer is option A highly lipid soluble drug. Next question. A non-volatile highly lipid soluble drug is metabolized at a rate of 50% per hour on intravenous injection. It produces general anesthesia for 10 minutes. Which process is responsible for termination of its action? Option A metabolism in liver, option B plasma protein binding, option C excretion by kidney, option D redistributions. Right answer is option D redistributions. The blood-brain barrier, which restricts entry of many drugs into brain, is constituted by option A P-glycoprotein efflux carries in brain capillary cell, option B tight junction between endothelial cells of brain capillaries, option C enzyme present in brain capillary walls, and option D all of the above. Right answer is option D. The blood-brain barrier, which restricts entry of the many drugs into brain, is constituted by P-glycoprotein efflux carrier in brain capillary cells, tight junction between endothelial cells and brain capillaries, enzyme present in the brain capillaries walls. Next question. Which of the following is not true of the blood-brain barrier? Option A. It is constituted by tight junction between the endothelial cells of brain capillaries and glial tissue. Option B. It allows passage of lipid-soluble drug into the brain. Option C. It limits entry of highly ionized drug into the brain. And option D. It regulates passage of substance from brain into blood. Right answer is option D. It regulates passage of substance from brain into blood. Okay, next question. Weakly acidic drug. Option A are bound primarily to alpha-1 acid glycoprotein in plasma. Option B are excreted faster in alkaline urine. Option C are highly ionized in the gastric juice, and option D do not cross blood-brain barrier. Right answer is option B are excreted faster in alkaline urine. Next question. Highly plasma protein binding. Option A increase volume distribution of the drug. Option B facilitated glomerular filtration of drug. Option C minimize drug interaction, and option D generally makes the drug long acting. Right answer is option D generally makes the drug long acting. Next question. The plasma protein bound fraction of a drug. Option A contributes to the response at the given moments. Option B remain constant irrespective of the total drug concentrations. Option C remain constant irrespective of the disease state. Option D it is not available for metabolism unless actively excreted by the liver. Right answer is option D. Next question. Biotransformation of drug is primarily directed to option A activate the drug, option B inactivated the drug, option C convert lipid soluble drug into non-lipid soluble metabolites, option D convert non-lipid soluble drug into lipid soluble metabolite. Right answer is option C
convert lipid soluble drug into non-lipid soluble metabolite. Next question, which of the following is a prodrug? Option A hydrazine, option B clonidine, option C captopril, option D enalapril. Right answer is option D, enalapril. Prodrug is an inactive drug that is transferred into body to an active metabolite. जो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जो ड्रग बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिव होती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस PDF की ये जो PDF है आपको, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।